राजस्थान कोटा के विकास प्राधिकरण द्वारा आयोजित साप्ताहिक जन सुनवाई कार्यक्रम में गुरुवार को लोगों की समस्याओं को सुनने और उनके समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इस जन सुनवाई में कुल 147 मामले पर सुनवाई हुई, जिसमें 57 नए मामले और 90 पुराने मामले शामिल थे। आयुक्त हरफूल सिंह यादव की अध्यक्षता में अधिकारियों ने लोगों की शिकायतों को गंभीरता से सुना और त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। कोटा से जसप्रीत सिंह के फॉलोअप के लिए आगे की कार्रवाई के लिए लोग आए और उन सभी प्रकरणों को एक प्रकरण को कोटा विकास प्राधिकरण की पूरी टीम ने, सभी अधिकारियों ने, पूरी अभियांत्रिकी, हमारा डीसी सेल, हमारा लेआउट प्लान सेल, सभी लोगों ने जो भी प्रकरण प्राप्त हुए वो गुणावों पर हमने एक प्रकरण को डिस्कस करके उनमें कहाँ बाधा है, कैसे उनको निराकरण कर सकते हैं, क्या समस्या आ रही है, उन सभी चीज़ों का हमने कार्रवाई हम कर रहे हैं। और आज भी 4-5 प्रकरणों में उसको वैकल्पिक भूखंड आवंटित करने का आदेश था या राशि जमा कराने का आदेश था या कोई दूसरी जो कार्रवाई अपेक्षित थी, वो आज हाथों हाथ हमने कार्रवाई करके उनको हमने उनका संबंधित जो पत्रार्थ था उनको सुपुर्द भी किया है। जी सर, देखा गया है कि जिस तरीके से जो रिजर्व लैंड है या खुद जो गवर्नमेंट के लैंड हैं और उन पर मतलब अतिक्रमण बहुत सारा हो रहा है, इन परेशानियों को भी आप देख रहे हैं, यहाँ पर समस्या आ रही हैं, तो उसके लिए सर कैसे आज हुआ सर? बहुत स्पष्ट है कि कोटा विकास प्राधिकरण की भूमियों पर यदि कोई भी अतिक्रमण होगा तो उसको हम नए अतिक्रमण पर तो हम विशेष रूप से हमारी निगरानी है, लेकिन जो पुराने प्रकरण भी हैं उनमें भी हम गुणागुण पर जो हटने लायक मामले हैं वो हटाए जाएंगे और यदि कोई प्रकरणों में अन्यथा विशेष प्रकार की कार्रवाई अपेक्षित है वो भी हम उसमें कार्रवाई करेंगे। कई सारी शिकायतें सर ऐसी भी आती है कि केडीए या यूआईटी लगातार या राज्य सरकार लगातार लोगों के जो अतिक्रमण की जगह उनको पुनर्वास तो करती है, लेकिन लोग पुनर्वास लेने के बाद में उस मकान को बेचते, उस प्लॉट को बेच के फिर आगे अतिक्रमण कर लेते। तो क्यों नहीं, जबकि उस पर रोक लगी हुई है कि जिसको पुनर्वास किया जाता है, पुनर्वास उसी को किया जाता है जिसके पास रहने की कोई जगह नहीं है। सरकार उसको मकान देती है, प्लाट देती है, लेकिन वो आगे बेच के फिर निकल लेता है। तो सर इस पर कोई ना कोई ऐसी शक्ति अपनाए, इससे अतिक्रमण भी रुकेगा। सर आपके सुझाव का हम स्वागत करते हैं और कोटा विकास प्राधिकरण की भूमियों पर इस प्रकार की यदि कोई लैंड ग्रैबिंग कब्जे करने की प्रवृत्तियाँ कहीं आती हैं और जो बारंबार इस तरह से कब्जे नियमित करा के आगे दूसरी जगह जाए कब्जे करते हैं तो उनको मतोत्साहित करेंगे। सर एक सूचना भी जारी हुई थी केडीए या यूआईटी के द्वारा कि कोई भी बिना अनुमति के किसी भी जगह पे, चाहे वो एग्रीकल्चर लैंड हो, अगर उसका लेआउट प्लान पास नहीं है या फिर वो यूआईटी में दर्ज नहीं तो उस प्लॉट को नहीं खरीदे। लेकिन लगातार अखबारों में देखते हैं सर ऐसे कई सारे विज्ञापन चलते हैं जिससे व्यक्ति वहाँ प्लॉट खरीद ले, बाद में पता चलता है कि जमीन तो गलत है और फिर वो चक्कर काटता है। इसके लिए क्या केडीए करना चाहता है? कोटा विकास प्राधिकरण का निरोधक दस्ता संबंधित निर्देश में काम करता है। हमारे एक डीसी रैंक के अधिकारी इनको सुपरवाइज करते हैं और ऐसे जो भी प्रकरण जो कृषि भूमि में बिना लेआउट प्लान पास किए लोगों को झांसा पट्टी देके और दुविधा के दौर में फंसाने के लिए कार्रवाई करते हैं, उनके विरुद्ध हम कार्रवाई करेंगे और ऐसे जो भी कोई निर्माण कार्य मौके पे होंगे उनके उपस्थित करेंगे। हाई मोस्ट कोई प्लान सर कोटा के लिए केडीए का? कोटा विकास प्राधिकरण पूरी तरह से समर्पित है कोटा के सर्वांगीण विकास के लिए और ऐसी योजनाएं जो समय समय पे हमें, आज भी हमने समूहपुरा क्षेत्र में एक आवास होलसेल मार्केट और गोदाम के लिए 351 भूखंडों की योजना हमने लॉन्च की है और 26 सितंबर तक इसमें आवेदन आएंगे और ये योजना इतनी महत्वपूर्ण जगह पर स्थित है जहाँ पर कॉमर्शियल व्यापारिक वर्ग के लिए बहुत ही अच्छा सुविधाजनक स्थान बनेगा। ये कोटा बूंदी एयरपोर्ट के नज़दीक है, चित्तौड़ और जयपुर हाईवे के बीच में है, 1-1 किलोमीटर के आधा किलोमीटर के दायरे में स्थित है, पूरा वहाँ इकोसिस्टम व्यापार बिजनेस करने का स्थापित है। तो ऐसे में कोटा विकास प्राधिकरण का निरंतर प्रयास है कि अच्छी ऐसी योजनाएं जो किसी वर्ग विशेष के लिए या व्यापार विशेष वृद्धि के लिए, उद्योग विशेष के लिए जहाँ अपेक्षित चीज़ें हो सकती हैं उनको क्लिक करें। सर अपील कौन को, मतलब इसमें अप्लाई कौन कौन कर सकता है? जैसे कि जो विशेष वर्ग है, कोई ऑटोमोबाइल का या कुछ, या सभी के लिए ओपन है सर? लेना चाहे वो ले कर सकता है। सर एक अंतिम सवाल है सर, अभी केडीए नगरीय कर में छूट दे रही है ब्याज पेनल्टी में, तो इसके लिए लोग कैसे, क्या इसके क्या प्रोसेस है, किस तरह संपर्क करें सर? लीज मनी जो भी कोई राज्य सरकार केडीए ने आवंटन और लॉटरी ऑक्शन के माध्यम से हमने प्लॉट भूखंड दिए हैं तो उन पर लीज मनी देय होती है
और वो प्रतिवर्ष जमा करानी होती है। अब प्रतिवर्ष यदि उन्होंने जमा नहीं भी कराया है तो उसके ऊपर ब्याज पेनल्टी इकट्ठी हो जाती है। अब राज्य सरकार ने 30 सितंबर तक ये छूट दी है कि आप 8 वर्षीय एक मुश्त यदि आप जमा करा देते हैं तो ब्याज से भी छूट है और आगे के लिए हमेशा के लिए आपको लीज मनी जमा कराने के झंझट से मुक्ति है। सर एक ये अंतिम बहुत अच्छी स्कीम है और हम समझते हैं कि हमने कई प्रकरणों का एक परीक्षण किया कि जितना राशि उनका बकाया हो गया है वो यदि उसका भी 8 गुना यदि वो पूरा एक साल का जो बनता है उसका 8 गुना यदि वो जमा करा देता है तो जितना उसको आज बकाया हो गया उससे भी कम राशि में उसको जो है उसको ये 30 सितंबर तक जमा कराने पे राहत मिल सकती है। तो हम चाहेंगे मीडिया के माध्यम से कि इस समाचार को अधिकाधिक आप प्रसारित करें, लोगों तक पहुंचाएं कि आपकी जो भी प्लॉट, भूखंड, कॉमर्शियल, मॉल, होटल, घर जैसा भी आपने कुछ लिया है, लॉटरी से लिया है, ऑप्शन से लिया है, तो उसकी लीज मनी का जो प्रतिवर्ष आपको जमा कराना है उसका 8 गुना आप जमा करा दीजिए। अब तक का ब्याज माफ और आगे के लिए हमेशा के लिए आपको इससे मुक्ति। आम जनता को कोई मैसेज? आम जनता से यही अनुरोध रहेगा कि कोटा विकास प्राधिकरण एक स्वायत्त शासित संस्थान है जो विकास कार्यों के लिए समर्पित है और हमारे कार्य में आप सहयोग करिए और जहाँ भी कहीं समस्याएं हैं हमने हेल्पलाइन भी स्थापित की है, उसके माध्यम से या आप ये जन सुनवाई के माध्यम से हमारे ध्यान लाइए। हमारे समस्त अधिकारीगण, कोटा विकास प्राधिकरण के अधिकारीगण जन सेवा के लिए समर्पित है। सर एक अंतिम सवाल था, तो जो लोग जैसे आजकल कोटा में चल रहा है कि नालों को भी रास्ता ब्लॉक कर रहे हैं, जैसे बजरंग नगर का मामला भी आया था कि 25 फीट का जो नाले का रास्ता था उसको भी ब्लॉक करा दिया गया है, तो लोग जो मनमानी कर रहे हैं और सरकारी नियमों की अवहेलना कर रहे हैं उनके लिए क्या अब एक्शन होगा? हमारे तहसीलदार जी मौके पर जाके ऐसी प्रकरणों में सख्ती से कार्रवाई करेंगे और तुड़वाएंगे।